हेलो, नमस्कार, वेलकम टू कृतिका मून टैरो। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो रीडिंग है वो गणेश जी की ब्लेसिंग्स पे है, उनके मैसेजेस पे है और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसके लिए हम आज दो टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं। एक है मेन टैरो और एक है रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। सो उसके लिए सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हम एक मैसेज लेंगे रोमांस एंड लव ओरेकल से और बाकी रीडिंग जो हम करेंगे वो करेंगे मेन टैरो डेक से। जैसा कि हम जानते हैं कि गणेश जी जो हैं वो उन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, उन्हें हम रिद्धि सिद्धि के दाता कहते हैं, उन्हें हम बुद्धि के दाता कहते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग से आप रेजोनेट कर सके और आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो। सो लेट्स बिगिन। अपने इष्ट का नाम लीजिए, अपने जिन भी आप डेटी को, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए, मन में याद करिए एंड लेट्स बिगिन। ओम नमः शिवाय। मैं पहले बस सारे कार्ड्स ओपन कर लूंगी बिकॉज आई वॉन्ट। ओके, दैट्स नाइस। ओह वाओ, हाँ, ओह दैट्स ग्रेट। आई होप कार्ड्स विजिबल होंगे। ओह, बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। इसमें हमारे पास में 3 मेजर अरकानाज हैं। किंग ऑफ नाइट्स ऑफ कप हैं और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके यहाँ पे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ के अंदर, कोई आपको नया आइडिया आ सकता है, कोई नई सक्सेस आपको आ रही है, पर इसके लिए आपको मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस सक्सेस की तरफ जा पाएंगे। ये जो जर्नी है ये बेसिकली आपकी एस ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट होती है, जो जाएगी नाइट ऑफ, जो जिसके अंदर आपको लगेगी स्ट्रेंथ, वहां से होती भी जाएगी नाइट ऑफ कप्स में, एम्प्रेस में और हेरोफेंट में। सो बेसिकली आप एक डिवाइन, अगर हम यहाँ पे देखें हेरोफेंट, अगर आप हेरोफेंट को गौर से देखेंगे तो इनके दोनों हाथ जो हैं वो ऊपर की तरफ भगवान की तरफ हैं, या जिसको भी हम मानते हैं गॉड की तरफ, ऊपर की तरफ जो सुपर पावर है उसकी तरफ है। और यहाँ पे ये जो 2 लोग हैं, ये यहाँ पे इनके, अगर आप देखें कार्ड के अंदर तो यहाँ पे इनके ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग इनके फॉलोअर मान सकते हैं या ऐसे लोग मान सकते हैं कि जो इनको बहुत मानते हैं, जिनको ये जिनके लिए जिनकी ये जो इनसे ब्लेसिंग चाहते हैं। सो ये बेसिकली एक ट्रेडिशन का कार्ड है। हेरोफेंट एक रिलीजियस कार्ड है, सोसाइटी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, फॉरगिवनेस बताता है, बॉन्डेड बताता है, मर्सी बताता है, विजडम बताता है। तो आपके पास ये जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसके लिए आपको मेंटल क्लैरिटी होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल क्लैरिटी के बिना आप जैसे भी जानते हैं कि हम लाइफ में कुछ ज़्यादा, मतलब हमें अगर ये क्लियर ही नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इस मेंटल क्लैरिटी के आने के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ कार्ड मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लड़की है या जो वुमेन है, इसके ऊपर एक इन्फिनिटी का सिंबल है, विच मीन्स कि ये जो स्ट्रेंथ है ये आप में आपकी अपनी अंदर ये जो स्ट्रेंथ है ये है, ये कंपैशन है, ये फोकस है। तो आपको बहुत फोकस करना है अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आप देखेंगे ये लड़की बहुत ही पेशेंटली और कामली, जो लायन है, अगर हम बात करते हैं लायन की, तो वो एक वाइल्ड एनिमल है, उसको टेम करना ईजी नहीं है। बट यहाँ पे ये लड़की एक वाइल्ड एनिमल को बहुत ही प्यार से टेम कर रही है और उसको भरोसा दिला रही है कि वो अपना इजीली अपना मुंह खोल सके, मतलब वो उसको सहला रही है कि यू कैन ओपन योर माउथ, ओके, विच मीन्स विच शोज ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट करेज, ओके, इन्फ्लुएंट कंपैशन और कहीं ना कहीं बहुत लव। और ये जो स्ट्रेंथ है ये अपने इन्फाइनाइट स्ट्रेंथ, अगर देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है, ओके, तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, स्ट्रेंथ फिजिकल भी होती है और मेंटल भी होती है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये ना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और आपको एस ऑफ सॉर्ड्स भी यही चीज़ कह रहा है कि आपको मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है अपने सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको डिवाइन गाइडेंस है। हेरोफेंट जो होता है वो बात करता है डिवाइन गाइडेंस की, विजडम की, ट्रस्ट की। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको डिवाइन गाइडेंस पे, आपको उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो आपको अच्छे से एक रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तभी आप वहाँ से निकलते हुए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो बेसिकली कार्ड है, ये शो करता है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो इंसान है, ये जो मतलब जो पोर्ट्रेट है, यहाँ पे ये बहुत ही प्रॉपर एक शाइनी आर्मर के अंदर, अगर आप देखेंगे शाइनी आर्मर के अंदर ये
पूरा वेल ड्रेस्ड अप है, इसके हाथ में कप है और ये एक विनिंग पोजीशन, मतलब एक बहुत ही अपने अगर आप बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ही अपने उसके अंदर है कि मैं आई कैन टेक द चार्ज, ये उस तरीके से बात कर रहा है। ये कह रहा है मैं अपने हार्ट को फॉलो करूंगा, एक प्रिंस चार्मिंग की तरह, क्रिएटिव है, रोमांटिक है, चार्मिंग है। यहाँ पे ये ज़रूर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये शो कर रहा है कि इसका जो कप है जिसने हाथ में ले रखा है, इट्स लाइक एंड इट इज़ लीडिंग, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। आप यहाँ पे देखेंगे घोड़े को, इस हॉर्स को, घोड़े को, तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है बिल्कुल डेक्ड अप होके। मतलब इसने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनसे पार पा लिया है, चाहे वो मेंटल हो या इमोशनल हो, और वहाँ से उससे ओवरकम करते हुए एक विनिंग उसमें होते हुए ये जा रहा है इंसान। क्रिएटिव है, चार्मिंग है, तो ये उस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। पर उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ेगी, डिवाइन गाइडेंस पे, अपनी विजडम पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और तब आपको वो सक्सेस अचीव होगी। अगर आप यहाँ देखते हैं तो हमको एक और मेजर आर्काना हमारे पास में आया है, वो है द एम्प्रेस का। एम्प्रेस कार्ड में अगर हम देखेंगे तो ये वीनस रूल्ड कार्ड है बेसिकली। यहाँ पे इनको प्रेग्नेंट दिखाया गया है, हम देखें वीनस का साइन है, बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं। ये कार्ड शो करता है अबंडेंस को, ये शो करता है बहुत सारी अबंडेंस को, नर्चरिंग को, फर्टिलिटी को, फेमिनाइन एनर्जी को, गुड पेरेंटिंग को, डेवलपमेंट, अकम्पलिशमेंट, ग्रोथ, एवोल्यूशन एंड एक्शन। तो वही बात हो रही है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आप चाहे जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके किसी सक्सेस के लिए भी हो सकती है। आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं कि ठीक है हमें अभी सपोज करिए जैसे कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए मुझे एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे अपना चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी, मुझे मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कब जाना है, मुझे किस व्हीकल से जाना है, या मुझे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है। तो उन सब के लिए एक मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो उसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट चाहिए खुद के ऊपर, आपको इतनी विजडम होनी चाहिए कि ठीक है मुझे क्या क्या कहाँ कहाँ जाना है, और साथ में हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, एक कंपैशन, एक क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर, एक इमेजिनेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस, इसके अलावा अगर हम और चीज़ ये देखें तो ये ना सिर्फ बात कर रहा है नई अपॉर्चुनिटीज़ की, ये अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ वर्क फील्ड में हो सकती है, बट ये कोई आपके लाइफ में नया इंसान भी हो सकता है। यहाँ पे नया इंसान भी हो सकता है जो आ रहा हो आपकी तरफ, बट आप कहीं ना कहीं शायद माइट पॉसिबली हो सकता है कि आपके किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे पुल कर रहे हैं कि करूँ नहीं करूँ। तो उसके लिए मेंटल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। आपको अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ठीक है आई कैन गो, आपको कंपैशन शो करना पड़ेगा। और ये सामने वाले इंसान के लिए भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान बहुत कंपैशनेट होगा आपके लिए। यहाँ हम इसको देखते हैं तो नाइट ऑफ कप तो एक प्रिंस चार्मिंग आपके लिए आ रहा है जो कि बहुत कंपैशनेट है, माइट भी कोई प्रपोजल आ रहा होगा आपके लिए। और ये शायद जैसे हम देख रहे हैं कि लाइक अगर हम सब्जेक्टिव थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं जिस तरह से लोग डील करते हैं चीज़ों को लेकर के, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट जैसे हम सोसाइटी सोचती है कि बहुत प्रिंस चार्मिंग घोड़े पे सवार होकर सफ़ेद घोड़े पे राजकुमार आएगा हमें लेने के लिए, या फिर राजकुमारी हो सकती है। दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। मैं यहाँ पे करेगा करूँगी, बार बार रिपीट नहीं करूँगी, तो जस्ट अंडरस्टैंड। बहुत क्रिएटिव हो सकता है इंसान, बहुत चार्मिंग हो सकता है, प्रपोजल लेके आ रहा है, और इस इंसान की इमोशंस बहुत बैलेंस्ड हैं। ये आपके बारे में भी हो सकता है, ये सामने वाले बारे में भी हो सकता है कि जो सामने वाला इंसान आ रहा है वो आपको, ये जो देखिए इस इंसान को मेंटल क्लैरिटी है, ये जो इंसान आ रहा है ना आपकी लाइफ में, इसको बहुत मेंटल क्लैरिटी है और ये इमोशनली बहुत फुलफिल्ड है, ठीक है। और ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ लेके आएगा, और ये एक इनफाइनाइट है, ये मतलब एक इनफाइनाइट रिलेशनशिप शो करता है कि दिस रिलेशनशिप विल गोना लास्ट लॉन्गर, ओके। डिवाइन गाइडेंस इसको पूरी इसको मिली हुई है। और साथ ही के अंदर ये शो करता है माइट पॉसिबली कि जब आप इनसे मिलें, आप या कुछ हो, तो आप इनसे शादी भी हो, क्योंकि जो एम्प्रेस कार्ड है वो इसमें हमें ये भी शो करता है फर्टिलिटी के लिए भी, ठीक है। हम कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। ओके, वाह, पेज ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड, मैं इसको ऐसे शो नहीं कर सकती, ओके। और दूसरा है द सन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
अब हम यहाँ देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स क्या बात करता है, न्यू आइडियाज की, क्यूरियोसिटी की, थर्स्ट ऑफ नॉलेज, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, रेस्टलेस एंड मेंटल एनर्जी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि माइट भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए शायद कहीं से आ रही है, आपको उसके लिए हो सकता है आपको नई स्किल भी सीखनी पड़े, आपको या नई स्किल सीखनी चाहिए। यस, एज वी नो दैट राइट नाउ राहु इज ट्रांजिटिंग इन द एक्वेरियस व्हिच टॉक्स अबाउट डिजिटल, विच टॉक्स अबाउट न्यू एज टेक्नोलॉजीज बेसिकली। तो उसके लिए आपको हो सकता है कोई नई चीज़ सीखनी पड़े, कोई आप नई चीज़ सीखें, कोई नई स्किल डेवलपमेंट करें आप अपने अंदर, आपको विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, विच इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। और ये देखिए अगेन ये पेंटिकल का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल है, ये शो करता है सेविंग मनी, सिक्योरिटी, कंजर्वेटिव, स्कैसिटी, कंट्रोल एंड फ्रुगैलिटी। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आप देखेंगे तो दो जो इस पेंटिकल्स हैं इसने अपने पैरों के नीचे दबाए हुए हैं, एक हाथ में पकड़ा हुआ, इसको काफी अच्छे से होल्ड करा हुआ, एक सर पे लेके है, ये एक सर पे है इनके, विच मेनली शोज कि ये इंसान अपने पैसे को होल्ड करके रखना चाहता है। मतलब आप जो अपने पैसे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, इस नए स्किल्स, जो नया स्किल सीखेंगे, जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर जो नया इंसान आ रहा है वो शायद इस वेल्दी सिचुएशन में है, या फिर आप पैसे इकट्ठे करके कहीं घूमने जाने वाले होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो शो करती है कि आप अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे, या फिर आप सेव करेंगे मनी, माइट भी शायद कहीं घूमने जाने के लिए, जो नए इंसान आएंगे शायद उनसे आपके साथ आप शायद कहीं बाहर कैफे जाएं, घूमने फिरने जाएं, इधर उधर जाएं। और यहाँ पे ये देखिए ये कार्ड अगेन शो करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन, बिल्डिंग समथिंग। ओके, यहाँ पे देखिए ये 3 लोग हैं और ये टीम वर्क की बात हो रही है। तो अगर आप कोई काम करने वाले हैं तो उसमें आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी, विच विल बी अ फ्रूटफुल थिंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ फिर बात हो जाती है 4 ऑफ पेंटिकल्स की, और वहां से हम चले जाते हैं एम्प्रेस की तरफ। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड माना जा रहा है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड जो है, अगर स्टार कार्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मेन स्टार है जो बीच में है, और बाकी इसके अलावा 6 कार्ड हैं, टोटल 7 स्टार्स हैं यहाँ पे। और ये जो स्टार कार्ड मैं आपको शो नहीं कर सकती, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। इसमें इस बंदे का जो एक पैर है वो धरती पे है और एक पानी के अंदर, और हाथ में 2 कप्स हैं। अगर आप यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ, एक कप पानी का जार वो यहाँ कर रहा है और एक वो पानी में डाल रहा है। सो विच शोज होप, काम, फेथ, पर्पस, रिन्यूअल, स्पिरिचुअलिटी, फॉर्च्यून, गुड ओमेन एंड रिजुविनेशन। अगर मैं इस पूरी रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत बार बार आ रही है, वो है स्पिरिचुअलिटी, विजडम, फॉरगिवनेस, प्रपोजल, या फिर बात करते हैं कि न्यू थिंग्स, फेमिनाइन एनर्जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, डिवाइन गाइडेंस और समथिंग। तो आपको होप रखनी पड़ेगी, चाहे वो रिलेटेड हो आपके काम से रिलेटेड हो, या फिर आपके रिलेटेड हो वो न्यू रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो वो दोनों के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा होप आपको रखनी चाहिए, आपको अपने आप पे, अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे आपको और डिवाइन गाइडेंस पर आपको भरोसा करना चाहिए। हमें दूसरा कार्ड मिलता है द सन का, जो कि बहुत ही प्यारा कार्ड है। अगेन इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड जो शो करता है पॉजिटिविटी, प्लेजर, हैप्पीनेस, वाइटलिटी, फन, जॉय, वार्मथ, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ, ऑल इज वेल। अब यहाँ पे जो ये कार्ड है एम्प्रेस का, ये भी फर्टिलिटी की बात करता है और ये भी रीबर्थ की बात करता है, ठीक है। तो इससे हम एक बात हम क्लियर हो जाती है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि बात कर रही है यहाँ पे सक्सेस की, जो कि बात कर रही है किसी न्यू रिलेशनशिप की, जिसकी वजह से एक नया रिलेशनशिप भी एक रीबर्थ की जैसा ही होता है, एक रिजुविनेशन के जैसे होता है। या माइंड में शायद घूमने जा रहे हैं तो अपने आप को रिजुविनेट करेंगे, ऐसा कुछ है। ओके, हम यहाँ से 2-3 कार्ड्स और लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स की हम बात करते हैं तो किंग ऑफ कप्स कह रहा है इमोशनली बैलेंस्ड, कंपैशन, डिप्लोमेटिक, कंट्रोल, बैलेंस, सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स का, यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया किंग ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये एक लीडर है, सपोर्ट है, जो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड है, इसको पता है अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं। इसकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक हाथ में कप है तो दूसरे हाथ में यहाँ पे एक छड़ी टाइप की, या फिर आप बोल सकते हैं एक अथॉरिटी जो शो करता है। यहाँ पे सन, जो सन कार्ड आया था हमारा, वो भी जो सन कार्ड है, सन बेसिकली कहीं ना कहीं अथॉरिटी शो करता है, फुलफिलमेंट शो करता है, पॉजिटिविटी शो करता है। वही चीज शो करता है किंग
किंग क्या है, स्टेबिलिटी है, सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता आ रहा हो जो बहुत ही सपोर्ट आपको सपोर्ट करे, इमोशनली बैलेंस्ड इंसान आ रहा होगा, बहुत कंपैशन होगा, डिप्लोमेटिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें चलानी है लाइफ में, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ें डिप्लोमेटिकली ही चलती हैं, तो कंट्रोल होगा, बैलेंस होगा, सपोर्ट करेगा ये इंसान आपको बहुत 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 ज़्यादा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स और आए हैं जो कि हैं एस ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली है स्टार्टिंग, कोई नया प्रोजेक्ट, वही बात कर रहा था एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों सेम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एक मेंटली बात कर रहा है, एक इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे पहले मेंटल प्रिपरेशन है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। अगेन न्यू प्रोजेक्ट, न्यू आइडियाज़ मेंटली आएंगे, तब उनका प्रोजेक्शन होगा। यहाँ पे आपको अगेन देखिए, यहाँ पे बात हो रही है विल पावर, डिजायर, पावरफुल पोटेंशियल, बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ। माइट भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो कुछ दिनों में, आने वाले दिनों के अंदर आपका कोई प्रमोशन होने वाला हो, या आप कहीं अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो हो सकता है पढ़ाई के लिए कहीं जा रहे हो बाहर, तो ये बेसिकली शो कर रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो कार्ड है हमारा, ये शो करता है आपकी कि आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो। देखिए यहाँ पे 3 है और ये आदमी आगे देख रहा है, मतलब ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, ठीक है, और ये आगे की तरफ देख रहा है, मतलब ये आगे जाना चाहता है। प्रिपरेशन, प्रोग्रेस, फोरसाइट, एंटरप्राइज, एक्सपेंशन, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको हो सकता है कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही हो, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आप कहीं माइट भी PhD के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, या फिर आपने कहीं पे एडमिशन के लिए अप्रोच किया है, तो उस जगह पे आपको आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है। आपको अपना जो आइडियाज़ हैं वो आपको उनको ग्राउंड लेवल पे लेके आना पड़ेगा। आपको अपनी जो विजडम है, जो आपका ट्रस्ट है यहाँ पे, उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे पास जो विजडम है, जो ट्रस्ट है, जो डिवाइन मेरे पास में ग्रेस है, जो डिवाइन हेल्प है, मैं उस पर भरोसा करूँ और अपने जो आइडियाज़ हैं उसको मैं लेकर के आऊँ, इम्प्लीमेंट करूँ फिजिकल लेवल के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में, विच विल लीड मी टू अ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आ रहे थे वो सब बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ की। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है कोई नया इंसान आ रहा हो, ठीक है, बट उसके लिए आपको अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके जो इमोशनली भी आप फुलफिल नज़र आ रहे हैं, मनी वाइज भी आपके एक अच्छा कार्ड यहाँ पे जो आया था वो आया था आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ लाइक अ गुड कार्ड। आपसे मनी सेव करने वाले हैं। नेचुरल सी बात है, अगर आप बाहर जाएंगे, कुछ करेंगे, तो उसके लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए। अब हम एक कार्ड पिक कर लेते हैं रोमांस और ओरेकल कार्ड से। हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई नया इंसान आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम बात करते हैं नाइट्स ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप से, तो इमोशनली बहुत ही सेटल्ड इंसान है, सपोर्टिव है, राजा की तरह है। प्लीज़ डोंट गो कि राजा की तरह, रानी की तरह, मतलब अगर आप मेल है तो टेक इट एज इट्स फॉर फीमेल, अगर फीमेल है तो टेक इट फॉर एज ए मेल। सो लेट्स टेक आउट वन कार्ड। ओम नमः शिवाय। ओके, विंडो। देखिए, विंडो बोलता है न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। सो डेफिनेटली कोई ना कोई तो नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा, आपको आगे होके देखना पड़ेगा, अपने विजडम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये जो इंसान आ रहा है ये आपके इमोशंस को फुलफिल करेगा। माइट भी हो सकता है आप इंसान से शादी करने के बाद आप आउट ऑफ इंडिया मूव करें, जो कि ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, आपको वहाँ जाके कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मनी वाइज आप काफ़ी सिक्योर रहेंगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। बस आपको अपने मेंटल जो आपकी कहीं ना कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन चल रहा है कहीं पे, अगर आपको लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप डिवाइन, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उन पर भरोसा करके अपने मेंटल डिसीजन पे ट्रस्ट करिए, अपने विजडम पे ट्रस्ट करिए, और साथ ही के अंदर जस्ट गो फॉर इट। मेंटल आइडिया से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको फिजिकल लेवल पे नहीं लेके आएंगे। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये आज की हमारे चैनल की पहली रीडिंग थी, और आई होप इट रेजोनेट्स विथ यू वेरी वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।